हम लोग हमेशा सुनते आए कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आखिर है क्या चीज़ और इस ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। हमने बहुत सी इसके ऊपर तनकीद भी सुनी, लेकिन जब हमने खुद इसको विटनेस किया तो यकीन जाने कि चोलिस्तान हमने इतना हरा भरा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अभी हमें जो पता चला है तकरीबन 60,000 एकड़ से ज़ायद जो चोलिस्तान का इलाका है वो काश्त किया जा चुका है, जहाँ पर गंदम की जो आला अक़साम की जो पैदावार है उसका आगाज़ भी हो चुका है। आप अगर ये मैं आपको दिखाऊँ, ये इतनी सारी बिल्डिंग, इतना बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये इतने आराम से यकीनन नहीं बन सकता, और वो भी सहराए चोलिस्तान के बीचों बीच, जहाँ पे ना कोई आपको ट्रैफिक की या इस तरह की कोई सहूलत मिलती है, ना ही यहाँ पर आपको कोई मोबाइल कम्युनिकेशन या नेटवर्क मिलता है। उस सब के बावजूद यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा इक़दाम पाकिस्तान हुकूमत का अलॉन्ग विद द कोऑपरेशन ऑफ पाक आर्मी स्पेसिफिकली, जो जिन उनके जो जवान हैं हर मैदान में हमेशा सबसे आगे रहे हैं साबित कदमी से, और कितने भी चैलेंजेस हों वो यकीनन जो है हमें पूरा भरोसा है कि वो उसको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और ईमानदारी से हर जो मुश्किल है उसको उसके ऊपर काबू भी पाते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं उनका सामना करके वो करते हैं। आप यहाँ पर एक देखें कि हद निगाह जहाँ पे हमें रेत के टीले, उड़ती हुई रेत और गर्द आलूद झक्कड़ जिसको हम कहते हैं वो नज़र आया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत वसी व अरीज़ इलाका जो है ना सिर्फ वो ज़ेरे काश्त है बल्कि वो हरा भरा भी हो चुका है। जैसे कि अभी आप ये पिविट्स देख लें कि ये पिविट्स बिलियंस ऑफ रुपीस के इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान में, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ही लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए गए हैं, और उनका प्लांट भी यहीं पे लगाया गया है ताकि इन पिविट्स के थ्रू जो है आपके ना सिर्फ पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं बल्कि एक वसी और अरीज़ जो आपका इलाका है उस वो भी काश्त कर लिया जाता है। ना सिर्फ यहाँ पर काश्त की जा रही है बल्कि यहाँ पर एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर भी इसको बनाया गया है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारी अनवाओ अक़साम के जो बीज हैं उनके ऊपर टेस्टिंग की गई है कि किस तरह से वो चोलिस्तान का जो हार्श वेदर है, हार्श एटमॉस्फेयर है, वो उसको सरवाइव कर सकें। तो तकरीबन अब ये जो विद इन एन ईयर जो इनका प्लान अब ये बन रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो उस प्लान के तहत 1 मिलियन से ज़ायद जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। और ना सिर्फ वो पौधे हैं, उनमें फ्रूट ट्रीज भी हैं, उनमें सायादार शजर भी हैं जिनको यहाँ पर हिस्सा बनाया जाएगा। यहाँ पे जो प्लांटेशन है और उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है। रिसर्च के साथ साथ उनके ऊपर जो माहिरीन हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी सालों की उनकी जो मेहनत है वो अब रंग लाना शुरू हो चुकी है। अब अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये फार्मिंग भी हो रही है, खजूर के दरख्त हैं, और ये जो सारा एरिया है, ये सारा का सारा एरिया जो है ये टेस्टिंग यहाँ पर एरिया है, जिसको जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सॉइल साइंटिस्ट्स हैं या फूड साइंटिस्ट्स हैं वो यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और नित नए तरीके से ऐसे माहौल में, सख्त माहौल में किस तरह से जो पौधे हैं या किस तरह से जो यहाँ पर कपास है उसको और गंदम को उसकी काश्त की जाए, उसको इस काबिल बनाया जाता है, उसकी इम्यूनिटी में उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। और इसी जो रिसर्च है उसका जो एक सिला मिला है वो ये मिला है कि एक ज़बरदस्त किस्म का जो गंदम की एक प्रोडक्शन जिसका नाम नवाब है उसका सीड बनाया गया है, जो कि अब इस चोलिस्तान में जहाँ पर जिसकी प्रोडक्शन हमें मिलती थी अप्रॉक्सीमेटली फ़ी एकड़ 15 से 20 मन या बहुत ज़्यादा तो 22 मन की एवरेज देती थी, अब वो एक फ़ी एकड़ जो पैदावार है तकरीबन 45 से 50 मन फ़ी एकड़ पैदावार वो हासिल की जा रही है। यकीनन ये इससे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर अगर हम कहें कि ज़रई इनकलाब ये लाया जा रहा है, और यकीनन बड़ी तनकीद भी हो रही है इसके ऊपर। कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ज़ाती राय ये है
कि अगर वो यहाँ पर खुद आके इन सारी चीज़ों का मुआयना करेंगे, इनको देखेंगे, तो शायद वो इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी इनकलाब लाने के लिए ना सिर्फ बहुत ज़रूरी है बल्कि बहुत अहम भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब पानी की कमी भी होती जा रही है, खुराक की कमी भी हम देखते हैं अक्सर के कपास के हवाले से। तो ऐसे मौक़ों पर ज़रूरत है कि जो इस तरह के गैर आबाद इलाके हैं या जिन पे काश्त नहीं की गई उनको काश्त की जाए। और एक सबसे बड़ी बात, जिस तरह मैंने अभी पिवट सिस्टम की आपको मिसाल दी कि वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसी तरह जो ड्रिप इरीगेशन है पूरी दुनिया में एक्नॉलेज्ड है कि इंतहाई कम पानी के इस्तेमाल से आप उससे इंतहाई जो है मैक्सिमम लेवल तक आप उससे रिजल्ट लेते हैं। यहाँ पर वो ड्रिप इरिगेशन का लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक इस चोलिस्तान में बनाया जा चुका है, जिसकी मदद से हम जितने भी अगर आपको ये सारी लोकेशन दिखाएं, ये कभी डेजर्ट होता था, सामने ड्यून्स और बड़े बड़े वहां पर जो टीले हैं, अब वो टीलों के ऊपर जो हमेशा हमें रेतीले नजर आते थे, पीले नजर आते थे, रेत उड़ती थी, अब वो जो टीले हैं वो भी अब हरे भरे और सरसब्ज होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जो ड्रिप इरिगेशन है वो एक पूरे पाइपों का जाल बिछा के टीलों के ऊपर ले जाया गया, वहां पर बीज काश्त किए गए और उससे भी जो प्रोडक्शन है वो हासिल की जा रही है। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर जो प्रोजेक्ट है वो साबित होगा। ये जितना सक्सेसफुल चोलिस्तान में हुआ है, बहावलपुर के बाकी जो 15 लोकेशंस जो फाइंड आउट की गई हैं, वहां पर भी ये ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि ये पाकिस्तान के जो आपकी मईशत है उसमें अरबों डॉलर का सालाना का ये उसमें इजाफा करेगा।